जिस समय छात्र प्रधान था कलेक्टर हकीम सिंह मीणा भारत सरकार का भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गांव घर से झोपड़ी के चलकर पढ़ने के लिए आया है। कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने के लिए। अमर रहे, अम्बेडकर साहब अमर रहे। विद्यालय आवासीय बालिका विद्यालय, उसका बायोलॉज कहता है कि नवोदय के तर्ज पर ये स्कूल चलेगा। हमारा ये कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं इस कारण नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। विद्वान डॉक्टर शांति बनानी, सम्मानित प्रधान, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके साथ में संयुक्त आए हुए जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय, साथ में हमारे मित्र सम्मानित युवा हृदय सम्राट, गरीबों ज्ञान मान शान धर्मेंद्र पासवान जी, तथा डॉक्टर साहब के पटना से आए हुए साथ में अतिथिगण को, साथ ही हमारे ये अपना भाई, सभी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोग ने जान लीजिए, इस हॉस्टल के नवनिर्माण में एक एक करेजा के खून हमारा जला है। हमारा ही नाम है लाल बाबू पासवान। आप लोग के देखते हैं, हमको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि तुम लोग 7 बार और 4 बार धोबी बात 2 बात करते हो। और लाल बाबू पासवान जिस समय छात्र प्रधान था, कलेक्टर हकीम सिंह मीणा भारत सरकार का भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमसे उन्होंने मीटिंग का, डॉक्टर साहब लाल बाबू जी, आप एमए के स्कॉलर छात्र हैं, एमए एलपी पीएचडी किए हैं, और यहाँ हॉस्टलों में लड़कों के रहने के लिए कमी है। उस समय हमारे अग्रज हुआ करते थे, आप बचिए, समुचित संसाधन की व्यवस्थाएं नहीं है। कलेक्टर साहब के संयुक्त तत्कालीन वेलफेयर ऑफिसर साहब भी यहाँ उस समय हमारे मीटिंग में आए। हमने कहा कि हमारे यहाँ जमीन उपलब्ध है, हम जमीन देते हैं, आप हॉस्टल का निर्माण करें। हमने बड़ा बड़ा बिल्डिंग अपने प्रीफेक्ट के काल में कलेक्टर हकीम सिंह मीणा के विनम्र प्रार्थना करके हमने पास करा के कराने में, और हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही समाज के लोग, कुछ लोग नहीं मानते थे कि इनको छात्र प्रधान नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन जो एक नाट के बेटा था, एक रजक के बेटा था, रविदास के बेटा था, पासवान के बेटा था, कहा कि बड़े भाई लाल बाबू पासवान ही प्रीफेक्ट रहे, किसी का हस्ती और हिम्मत नहीं है कि हटा दे। आप लोग तो बहुत बालक हैं, हम इस हॉस्टल को छोड़ चुके हैं, जानते हैं कब? 2003 में इस पर त्याग कर दिए। हमारा सेशन नहीं चल रहा था, एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, एमएलए के चुनाव लड़े 3 में, एमएलसी का बक्सर सब 5 में। थोड़ा विशेष विषयांतर इसलिए जा रहे हैं कि 5 वर्षों के बाद आ रहे हैं, लेकिन आप लोग का समाचार हमेशा रखते हैं। कौन पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, कौन घूमता है शहर में, कौन जातिवाद पैदा करता है। लाल बाबू पासवान बैठे हुए शहर के बीच में रहते हैं, जानते हैं। हमको दुख होता है, क्या मिले, क्या मिले जी? 17 बरस से मैट्रिक पास करके गांव घर से झोपड़ी के चलकर पढ़ने के लिए आया है। कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने के लिए, और यहाँ का पॉलिटिक्स करते हो, राजनीति करते हो। अपने दुसाधों को इससे दुसाध कहता हूँ, मैं पासवान जी लोगों
सिद्धांत और नीति को हेट करने का काम किया और खदेड़ने का काम किए। सारा दुनिया जानता है, इलेक्शन कमिश्नर भी जानते हैं, जनता भी जानती है, सीबीआई इंटेलिजेंस ब्यूरो, IDBI सब जानता है। आदरणीय कल्याण पदाधिकारी महोदय, डॉक्टर साहब सब जानते हैं। अपने ही समाज के लोग दलित गरीबों के छाती पर लात रख कर कुचलते हैं, DGP से रिटायर लोग करते हैं, रिश्वत देकर टिकट देकर लेकर के मिनिस्टर बनते हैं। लाल बाबू पासवान ने कसम खाया है, मैं गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आपको पता नहीं है, क्षेत्र में बोलते हैं कलेक्टर एसपी हमको बैठा कर बात करते हैं। लाल मैं जानता हूं, पूछता हूं कि कानून आपके घर से पैदा नहीं हुआ। लाल बाबू पासवान के आप लोग के दादा परदादा ने कानून पैदा किए हैं, भारत में संविधान पैदा किया, जिनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज ए ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ हिज टाइम। अपने समय के महान विद्वान थे, भारत को संविधान का निर्माण किया। हमारे दादा थे, हमारे पुरखा पुरंजर, कोई फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं था। दलित के खून से भारत का संविधान लिखा गया। उस संविधान में अनेक प्रकार की धाराएं का कहा हुआ संदेश है। आज जो लोग MLA और MP बना है, सुन लीजिए बाबू, MLA और MP लोग बना है, जो MLA और MP बना है, आदरणीय हरिनारायण पासवान साहब विद्वान DDC को हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोग बैठिए। हमने बहुत कुछ बात बोल दिया आदरणीय DDC साहब महोदय ने, लेकिन भारत सरकार में अभी विद्यमान है कलेक्टर हिकुम सिंह मीणा ने। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सर से नहीं, सर से रिक्वेस्ट मांगने कुछ अधिक बोलेंगे। इतने ही स्टूडेंट आप हैं, उधर के स्टूडेंट क्यों नहीं आया, पार्टिसिपेट किया? मौलाबाग से क्यों नहीं आया? चांदी से क्यों नहीं आया? जो बच्चों का छात्रावास है 1 से 10 तक, वहां से क्यों नहीं आया? ये भ्रम को दूर करना होगा। एक हो एक रहो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उनका प्रथम पंक्ति में लिखा गया है कि शिक्षित मनो संगठित हो संघर्ष करो। इस मिशन को भूलो मत। ये तुषारवाद, विलासवाद, धोबीवाद, चमारवाद, डोमवाद, नोटवाद, मेसरवाद, हॉस्टल से करना खत्म करो। जानते हैं फॉलो कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा ही जैसा लोग। लेकिन लाल बाबू पासवान उसको हेट किया। जो रविदास के बेटा मैट्रिक पास नहीं था, उसको छात्र प्रधान के कुर्सी पर बैठा कर रखते थे। पासवानों ने विरोध किया कि चमार के बेटा कुर्सी पर बैठेगा। शैलेंद्र राम जिला परिषद भोजपुर के अध्यक्ष बना हुआ था। हमने कहा कि हमारा खून है रविदास, हमारे चेयर पर बैठेगा, मैंने बैठाने का काम। मनोज मंजी ने मेरे है, जीतने के बाद हमारे पास एक भी कॉल किया है, उसका रुपया दिए, उसका याद पड़ रहा है उसको, अपना पेट काट कर उसको मैंने दिया है। अभी तक हमारा किताब भी नहीं पढ़ा। आप लोग क्षमा लेंगे, अपना इसी तरह चाहिए, फिर पुनः लौट जाएगा सुझाव देंगे। इसलिए हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो अधिक बोलेंगे आप लोग ध्यान रखिएगा। आदरणीय विद्वान हमारे विभाग भोजपुर जिला के DDC साहब, उप विकास भोजपुर आदरणीय हरिनारायण पासवान जी से हम विनम्र प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, अपने परिवार के बच्चों को मार्गदर्शन करने का निवेदन करते हैं। आज DDC साहब डॉक्टर साहब को गमला से सम्मानित करेंगे। और असली जीवन यही से कैरियर की शुरुआत। तो मैं पहले छात्रावास में आकर
या जो भी करते हो काम हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करिए, लेकिन स्वाध्याय जो है उसको पूरी तरह से वो हमेशा हृदय में बसा कर सिद्धांतों को मानिए। उनका कहा हुआ जो मूल मंत्र यही है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष। संगठित होने के लिए शिक्षित होना पहले जरूरी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकारों को नहीं देंगे। और हम लोगों में से अधिकांश यही भूल करते हैं, पहले शिक्षित नहीं होते, पहले संघर्ष करना शुरू करते हैं, चीज़ों को पहले जानने पड़ेगी, पहले शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। मंदिरों में जाने से लाभ होता है और क्या नहीं होता अलग विषय है, लेकिन विद्या के मंदिर में हर गार्जियन का एक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भेजें। आज मैं इस पद पर हूँ विद्या की ही देती हूँ, और मैं हमेशा जहाँ जाता हूँ देखिए बात जरूर करता हूँ अपनी बात। कोई भी व्यक्ति न तो जन्म से, न तो जाति से, न तो धर्म से महान होता है, बल्कि वह महान होता है तो केवल और केवल अपने कर्म से महान होता है। तो अपने कर्मों पर हमें ध्यान देना होगा, लेकिन अपने अधिकारों को भी जानना जरूरी है। आप सोचिए कि जो है हम लोग जो है कितना परसेंट, 85 से ज़्यादा परसेंट, फिर भी हम लोग हासिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों को या तो नहीं जानते हैं, और जान रहे हैं तो हम लोग एकता की भावना नहीं है। यही देखिए हॉस्टल है जहाँ नहीं है, और हमारे भी आदरणीय हमारे परम आदरणीय डॉक्टर प्रसाद जी दिल्ली से चल कर आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। तो क्या कर्तव्य से स्वागत किया, समाज के ये नाज इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं, उनके जो भविष्य में हम कामना करते हैं और आप लोगों के साथ हैं। हम यही चाहेंगे क्योंकि हमारा समाज कमज़ोर नहीं है, लेकिन जब हम अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं तो कोई भी आदमी हमारी कमज़ोरी का फायदा नहीं। हम कमज़ोर कदापि नहीं। आप देख लीजिए जहाँ भी देखिए शीर्ष पदों पर जो है दलित समाज के लोग, अब वो बेहतर काम करते हैं, खराब काम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग प्रचारित किया जाता है कि आरक्षण से आए हैं, काम अच्छा नहीं करते। हम कोई उदाहरण भी लीजिए, मैं यहाँ का डिग्री से 2.5 साल से कहीं एक बूंद में कहीं कुछ हुआ कितना मैं काम किया। उसी तरह से सर का डॉक्टर साहब का भारत के DGP रह चुके हैं, बहुत गर्व का विषय है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कमतर करके आंका जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग एकता की भावना को भूल जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को जरूर हम याद रखें कि हमें शिक्षित होना है, हमें संगठित रहना है, और तब हमें मिलजुल कर एकजुट होकर संघर्ष करना है। क्योंकि एक उंगली से कुछ नहीं, जब मुट्ठी बांधेंगे 5 उंगली मिलेगा, तभी हमारी ताकत जो है आगे बढ़ेगी और जो है हम अपना विकास कर सकते हैं। जय अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब अमर रहे, अम्बेडकर साहब अमर रहे, जय हिंद। पहले दिन भी आया था तो कहा यहाँ क्यों गुटबाजी का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, तो हम लोग के साथ किस प्रकार से मजाक किया जा रहा है शिक्षा के नाम। और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसमें, सर भी जाके मिले हैं, तो इस पर बताएंगे। सर कार्डियक सर्जन रहे, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनो, तो शादी जो है शुरू करना पड़ेगा आप लोग को। आप लोग यंग आदमी हैं, हम लोग का समय खत्म हो गया, लेकिन आप लोग इस संसार को बदल सकते हैं। तो पहली बात है कि अपने आप को अनुसूचित जाति कहिए। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अपने मन में कोई कम्प्लेक्स मत रखिए, कम्प्लेक्स मत रखिए। उसकी मैं आपको एक कहानी कहता हूँ। मैं जब हार्ट सर्जन बना, मैं एम्स में पढ़ा लिखा, क्योंकि उस समय एम्स, अभी भी एम्स सबसे बड़ा है, वहीं पढ़ा लिखा। और आप सोचें कि मेरे घर में पैसा था नहीं, हम चना लेकर गए, चना खाते थे, हम मकई का रोटी खा के पढ़े, मकई का दर्रा खा के पढ़े, बिना किताब का पढ़े। लेकिन पढ़ने की एक जुनून थी कि पढ़ना है मुझे। उस समय 1972 में फोटोस्टेट मशीन नहीं हुआ करता, तो हम लाइब्रेरी में जाकर के पूरी किताब एक सप्ताह में लिख लेते थे, अब फिर उसको पढ़ते थे। हमारा ये कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं
इस कारण नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यू आर डिसीविंग योर सेल्फ, नाइदर योर पेरेंट्स नाइदर योर फ्रेंड्स। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप सफ़र करेंगे ज़िंदगी में और आप ही हमेशा सफ़र करेंगे, और आपका परिवार जो शादी ब्याह होगी तो आपके बच्चे सफ़र करेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को एक्सक्यूज़ मान करके कि हम इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो गलत बात है। क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिना किताब का पढ़ा हूँ, और हर गरीबी को पार किया। लेकिन कभी दिमाग में आया ही नहीं। बाबूजी मजदूरी करते थे, और जहाँ मजदूरी करते थे उसको बोलते थे कि मेरा बेटा भी इसी अफसर के बेटे की तरह बनेगा। नहीं बाबूजी, इस अफसर का बेटा मेरे अंडर में काम करे, हम छोटे थे। तो ये भावना आप लोग को रखना पड़ेगा, ये भावना रखना पड़ेगा। जब मैं आपको बता दूँ एक बात, और इसलिए मैं आया हूँ आप लोगों के पास, इसलिए मैं जा रहा हूँ आप लोगों के पास, कि जब मैं यूपीएससी से प्रोफेसर का पोस्ट निकला, पोस्ट था जनरल पोस्ट। हमारी एक्सपीरियंस 8 साल की, उसमें खोजता था 12 साल। जनरल पोस्ट था, 12 साल एक्सपीरियंस खोजता था, हमारा एक्सपीरियंस 8 साल था। कोई भी शेड्यूल क्लास अप्लाई ही नहीं करेगा, कहेगा तो शेड्यूल क्लास पोस्ट है, हम कैसे अप्लाई करें। और मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन मैंने अप्लाई किया। मैंने अप्लाई किया 1987-8 में, और मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, क्योंकि मैं जनरल शेड्यूल क्लास था। चेयरमैन के पास चला गया, मैंने कहा मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं मिला। चेयरमैन बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए, उनके घर पर गए यूपीएससी का चेयरमैन हुए। मैंने कहा सर ऐसा है कि इस पोस्ट के लिए एक ही पोस्ट है, जनरल पोस्ट है, मैं जानता हूँ, और इसमें 14 कैंडिडेट अप्लाई किए, और सारे कैंडिडेट हमसे 10 साल 12 साल 15 साल सब सीनियर है। लेकिन जितने लोग सीनियर है, किसी को ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करने आता, और ओपन हार्ट सर्जरी हम करते हैं। आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मैंने ओपन हार्ट सर्जरी किया, और जहाँ इन लोग काम करते हैं वहाँ आप पता करवाएं। और मैं आपको सिलेक्शन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप इंटरव्यू बुलाइए। आर्गू किया, 32-33 साल की उम्र में मैं आर्गू किया, प्रोफेसर का पोस्ट, गुजराती था चेयरमैन, बहुत नाराज हुआ, कहा कि विल नॉट बी सिलेक्टेड। मैंने कहा सर सिलेक्शन, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सिलेक्ट मी, आई एम आस्किंग यू टू कॉल मी फॉर इंटरव्यू। एंड 12 बजे मेरे घर पर फोन आता है कि डॉक्टर प्रसाद यू कम फॉर गिविंग द इंटरव्यू, एंड आई वाज सेलेक्टेड, एंड आई बिकम द प्रोफेसर एट द एज ऑफ 34। तो हमारा कहने का मतलब बच्चे कि अगर हम ये कि सिर्फ इसलिए कि जहाँ से तुम हो, आप लोग जहाँ पर हैं, आज से 45 साल पहले मैं उसी जगह पर था जहाँ पर आप हो, और हम वहाँ सोच करके यहाँ तक पहुँचे। मतलब आप लोग तो अच्छी जगह बैठे हुए हैं, अच्छे हौसले में रह रहे हैं। मुझे तो पहले आप लोग ये बताइए कि बाबा साहब को कितने लोग मानते हैं? आप बाबा साहब को मानते हो ना? आप नीचे रखते हो। अगर आप बाबा साहब को मानते हो, जरा सा भी फीलिंग है बाबा साहब के लिए, तो अपने आप को दुसाध, चमार, पासी, धोबी ये कहना बंद करो। कहो कि हम अनुसूचित जाति के हैं। बाबा साहब ने हम लोग को नाम दिया अनुसूचित जाति। एक कभी नहीं दिमाग में लाओ कि वो हम इस जाति के हैं। कोई भी आ जाए, इस हॉस्टल में अगर आया है तो शेड्यूल कास्ट। तो मेरे बच्चों, जो अभी हरिनारायण जी बोल रहे थे
कि बाबा साहब कह रहे थे शिक्षित। शिक्षित के मतलब नहीं कि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बीए पास कर गया, एमए पास, आईएएस बन गया, नहीं। एजुकेशन नाम वैसा नहीं होता। एजुकेशन के मतलब होता है कि आप एक दूसरे को कितना समझ पाते हैं, कितना आप उसको इज्जत कर पाते हैं, आदमी को आदमी समझते हैं कि नहीं, उसको कहते हैं एजुकेटेड मैन। जो गरीब है उसको आप देख पाते हैं कि नहीं, उसको कहते हैं शिक्षित। आप में शिक्षा है, अगर शिक्षा है तो आप एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी आदमी। आप में वो भावना आएगा कि ये भी एक आदमी है, हम लोग मनुष्य हैं, सबका जन्म एक से होता है। ये पंडितों ने ऊंच नीच का भाव लाया, सभी माँ के गर्भ से पैदा लेता है कि नहीं, बताओ। तो अगर मान लिया कि कोई बच्चा